दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन और नए कृषि कानूनों पर विकासनगर में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व सरकार में कैबिनेट दर्जा मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि आंदोलन से आम किसान का कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन की आड़ में जेलों में बंद राष्ट्रीय द्रोहियों को रिहा करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को अपने आंदोलन से राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को अलग करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून लागू कर किसानों और खाद्यान्न को मजबूत सुरक्षा चक्र मुहैया कराया है, जो करोड़ों किसानों को सशक्त कर उनकी आय दुगनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, मंडल अध्यक्ष गौरव चावला, जिला महामंत्री अरुण मित्तल, जिला उपाध्यक्ष अमित डबराल, जिला मीडिया प्रभारी संपूर्ण सिंह रावत, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष दिनेश कौशिक, नीरज चौहान, विनोद कश्यप, संतोष रावत, सुमन काशव, रचिता ठाकुर, सुनील पठानिया, चिराग गुलेरिया, अनिल जसकोटियाल, अंकित कंसल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि उपज व्यापार वाणिज्यिक अधिनियम 2020 नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के द्वारा जो 3 नए कानून किसानों के हितों के लिए, कृषि सुरक्षा के लिए, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाए गए, उनका कुछ लोग उस संगठन विरोध करने का काम कर रहे हैं। उसके बारे में प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई को साधुवाद देती है कि उन्होंने इन 3 नए कानूनों से किसानों की सुरक्षा के लिए, उनके खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फसल के बेचने को लेकर जो उन्होंने विकल्प खोले हैं, उसके लिए उनको हम साधुवाद देते हैं। और जो संगठन आज इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी यह प्रकृति बन गई है कि नरेंद्र भाई के हर अच्छे कामों का विरोध करना। और मुझे लगता है कि यह विरोध, चाहे वो नक्सली फोटो जो दिखाई दे रही है उनके विरोध में, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग उसका विरोध वो दिखाई दे रहा हो, अवार्ड वापसी गैंग उसमें दिखाई दे रहा हो, देश विरोधी और देश को तोड़ने वाली ताकतें उसमें दिखाई दे रही हो, यह न तो किसानों के हितों में कभी रही है, न किसान के हितों का संरक्षण उन्होंने कभी किया है। मेरा इस प्रेस के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह इस लोगों के द्वारा फैलाए गए जो भ्रम है उनसे गुमराह ना हो, और जो हमने बेहतरी के लिए काम किया है उनको पढ़े समझे। वास्तव में यह जो कानून लाए गए हैं किसानों की आमदनी को दुगनी करने की ओर ले जाने का काम करेंगे। और जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, समय पर धीरे धीरे लोग इनको समझ में भी आएगा कि इनका विरोध किस प्रकार से नाजायज़ है, और जिस तरह से वो चेहरों को दिखाने का काम कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत अधिवेशन पिथौरागढ़ समापन सत्र में विकासनगर पदाधिकारियों की घोषणा हुई, जिसमें शिवानी को जिला संयोजक, अंशित तिवारी को सह जिला संयोजक, हर्षित चौधरी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जोर शोर से स्वागत किया गया। विकासनगर में एक होटल में रुके व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव को मोर्चरी विकासनगर में सुरक्षित रख दिया है। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य बाजार स्थित एक होटल में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, जहां कमरे में नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने अपनी कमीज के सहारे कमरे में लगे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक की जेब से केवल एक मोबाइल फ़ोन मिला है। मोबाइल में नेपाल के ही नंबर मौजूद हैं। कोतवाल राजीव रोथाड़ ने बताया कि शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। इसके बाजार क्षेत्र अंतर्गत ये माधो लॉज बढ़ता है, उसमें जो सूचना मिली थी कि व्यक्ति ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो फोर्स मौके पर गया था, तो उसको जो है माधो लॉज के कमरे में पंखे से लटककर एक नेपाली मूल के व्यक्ति द्वारा जो है आत्महत्या का प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। इस संबंध में जांच की जा रही है। नाम पता मालूम नहीं चल पाया है। उसके पास एक मोबाइल मिला है, मोबाइल से उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर में विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए PS बिष्ट व प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए उमाशंकर पांडे व रमेश चंद्र कांडपाल ने शिरकत की। साथ ही प्रधानाचार्य किशोर नोटियाल के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपनी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन की बात कही। इस दौरान अतिथियों ने विद्यालय का भ्रमण भी किया। इस मौके पर अवधेश कुमार, कालिका प्रसाद, अखिलेश, अवधेश, तपेंद्र, चंदन, पंकज, सुषमा, कुसुम, रुचिका आदि मौजूद रहे। पछवा दून में 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें बाईपास रोड विकासनगर से 4,
और 3 मरीज लक्ष्मणपुर से शामिल हैं, जिसकी जानकारी सहायक नोडल अधिकारी रितु जोशी ने दी। आज कुल 90 लोगों की कोरोना जांच की गई।